यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पे, उनके विषयों पे बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से हम नोएडा और हरियाणा में जो हमने बात करी है कि नोएडा में लोग अपनी फैक्ट्रियों को किराए पे दे देते हैं और जिससे दिक्कत हो रही है, उस विषय पे कल हमने वहाँ के एक व्यापारी से भी बात की थी। और आज हमारे साथ जिंदल साहब हैं जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो इस विषय को बड़ी गंभीरता से पिछले कई सालों से देख रहे हैं और इस विषय को समझ रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया है कि साहब आप हमें थोड़ा सा इस विषय पर कानूनी रूप से समझाएं, क्योंकि आपके पास व्यापारी लोग भी आते हैं, कानूनी पक्ष भी आपको पता है कि इसके अंदर लोगों को क्या दिक्कत आती है और इसका क्या समाधान हो सकता है। इस विषय पे आज हम जिंदल साहब से बात करेंगे। जिंदल साहब, आपसे इस विषय में काफ़ी डिटेल में बात हुई थी। जो नोएडा में आज की डेट में इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर प्लॉट को अलॉट करते हुए सरकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लेती है और इंटरव्यू भी करती है और उसके बाद प्लॉट इशू करती है, और उसके बाद ये देखने में आता है कि वो प्लॉट मिल भी जाते हैं और बन भी जाते हैं और वो किराए पे चढ़ जाते हैं। तो क्या सरकार वो एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट देना चाहती है या सिर्फ देना चाहती है और बाद में वो किराए पे चढ़ जाता है? ये सारे झालमेल को आप कैसे देखते हैं? देखिए गुप्ता जी, इसके बारे में दो अलग अलग पक्ष हो जाते हैं। एक वो पक्ष है जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स है, इस मुकदमे का फैक्ट क्या है। दूसरा जो है वो कानूनी पहलू है। अगर हम फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट ये है कि सरकार ने एक लीज होल्ड प्लॉट इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म भी हो सकती है, पार्टनरशिप या कंपनी भी हो सकती है, एक बिजनेस एंटिटी को दिया है। वो लीज होल्ड राइट पर दिया है या फ्री होल्ड राइट पर दिया है। अगर फ्री होल्ड राइट पर दिया गया है तो वो एक परचेजर की मिल्कियत हो जाती है। वो उसको अपने पर्पजेज से अंडर द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया, इफ इट इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इट इज अदरवाइज एनी earmarked पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल जोन फॉर एनी अदर पर्पज, वहां यूज कर सकता है। जो लीज होल्ड के केसेज होते हैं, मेन समस्या वहां पर ज्यादा बन जाती है, क्योंकि लीज होल्ड केसेज के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट की जो मालिकाना हक है वो ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्लॉट को यूज करने के लिए, वो हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश में आप बता रहे हैं नोएडा अथॉरिटी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में, सभी स्टेट में पर्टिकुलर इस तरीके की कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटीज बनी होती हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिट को देती हैं। तो महत्वपूर्ण पहलू जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जब इस तरीके के प्लॉट को दिया जाता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को दिया जाता है और वो उसको खुद यूज और यूटिलाइज ना करके किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी को किराए पर दे देते हैं। तो ये जो बात है, ये मुख्य तौर पर भी अगर देखा जाए तो जो हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा कंसेप्ट एक है, जो धारणा है, उसकी आत्मा को ही तोड़ देती है। क्योंकि जो सरकारी तंत्र से जो इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर लीज होल्ड राइट पर मिला है तो उसका लीज जो होता है वो एक सरकार का तय रेट होता है। उसके बाद जिस व्यापारी ने या किसी बिजनेस एंटिटी ने उसको लिया है वो उसको खुद यूटिलाइज नहीं कर रहा है, बल्कि उसको अपनी आय का साधन बनाकर आगे किसी महंगे दाम पर किसी और दूसरी बिजनेस एंटिटी या दूसरे व्यापारी को किराए पर दे रहा है। तो इस विषय से देखा जाए तो जो आदमी इसको अल्टीमेटली यूज कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा अपने लिए भी और अपने जो उस यूनिट में वर्कर्स होंगे उनके लिए भी, उसकी एक तो कॉस्ट भर जाती है, दूसरा उसको बिगिनिंग में ही डीमोरलाइजेशन मिलता है कि मैंने एक कंसेप्ट शुरू किया तो मुझे एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाया। एक पहलू तो ये था। दूसरा पहलू अगर देखें तो कई केसेज ऐसे हो जाते हैं, कुछ कंपनीज के नाम पर अगर प्लॉट दे दिए जाते हैं तो इनिशियल लेवल पर जिन लोगों को दिया जाता है वो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, और समाज में कुछ ऐसी भी सूचनाएं आई हैं सामने निकलकर कि वो कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर फ्यूचर में चेंज कर लेते हैं, उसमें नए लोगों को ऐड कर लेते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हुए। बेसिक पर्पज यही होता है कि वो जो लीज होल्ड राइट का जो प्लॉट है वो किसी दूसरे हाथों में ट्रांसफर हो जाए, तो कंपनी के अंदर डायरेक्टर और शेयर होल्डर के पैटर्नशिप के अंदर चेंज कर दिया जाता है। उससे सरकार को डबल नुकसान हो जाता है। लीज होल्ड राइट को फर्दर ट्रांसफर करने के लिए जो अगर कोई पर्टिकुलर कन्वेंस डीड बननी थी या कंसर्न स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से जो परमिशन के नॉर्म्स के प्रैक्टिस की रेगुलेटरी बॉडीज की, वो भी वायलेट हो जाती हैं। और सरकार को नुकसान ये हुआ कि एक यूनिट जिसको रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहिए था उस पर्टिकुलर आगे फर्दर ट्रांसफर का, वो ट्रांसफर डीड की स्टाम्प ड्यूटी की भी जो है इवेजन हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो मुद्दा है इसका जो निराकरण है उसके विषय में ये बात सामने आई है, और इस विषय में कई लोगों से भी
विचार विमर्श जो हुआ है कि सरकार को चाहिए कि जब इंडस्ट्रियल प्लॉट किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ध्यान को रखते हुए किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को उसके जो प्रोमोटर डायरेक्टर्स उस समय पर हैं उनकी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है, तो एक इस तरीके से मैकेनिज्म शुरू किया जाए कि सिस्टम पीरियोडिकल बेसिस पे, मे बी एनुअल बेसिस पर उससे एक रिपोर्ट लेता रहे कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूनिट का प्लॉट उस जो पर्पज दिया गया था उसके लिए वही लोग यूज कर रहे हैं, उसका कोई मिसयूज, कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए या किसी तरीके की किराएदारी करने के लिए या किसी गलत तरीके से उस प्लॉट के लीज होल्ड राइट की ओनरशिप को दूसरे हाथों में आगे ट्रांसफर कर देने के पर्पज से नहीं हो रहा है। यहाँ पर यही मैं बात दोबारा रिपीट भी करता हूँ कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड में ये बेसिक फर्क आ जाता है। फ्री होल्ड में तो एक मार्केट परचेजर है, उसने परचेज किया, वो अपनी पर्सनल एसेट को कैसे भी कर सकता है, बट मुख्य मुद्दा लीज होल्ड वाले केसेज के अंदर ये आता है। अच्छा, एक विषय और था, ये आपने नोएडा के विषय में बताया। अभी आपने नोट किया होगा कि हरियाणा सरकार CLU मतलब चेंज लैंड यूज के अंदर कोई भी लैंड वहाँ पे आप खरीद लीजिए, उसका CLU में अप्लाई कीजिए, सरकार एक अपने फीस जमा करवाती है और उसके बाद उसको लैंड यूज चेंज करके और आपको वो लैंड दे देती है और उसके ऊपर लोग जो है अपने इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप कर रहे हैं। जबकि वहाँ पे जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, सीवेज डिस्पोजेबल का जो सिस्टम होता है वो सारा चाहिए, वाटर सिस्टम चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, वो सब वहाँ होता नहीं है। और बिजली की लाइन जितनी हैवी ड्यूटी चाहिए होती है वो सब होती नहीं है, तो वो सब कहीं ना कहीं लोग जनरेटर से अपने प्लांटों को चलाते हैं या कुछ इस टाइप की हरकत करते हैं। तो क्या इसमें सरकार की ये नीति कि जी आप CLU से आप प्लॉट आप कोई भी ले लीजिए और हम चेंज कर देंगे, क्या है आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या ये जो अगर ओवरऑल देखें दो चीज़ें हैं, एक तो ये और दूसरा जो वहाँ पे पोल्यूशन फैलाएगी वो इंडस्ट्री, क्योंकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल तो हुआ नहीं है। जब वो प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ है तो वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को फैलाएगा, किसी न किसी नॉर्म को खराब करेगा। तो इस विषय पे आपका क्या मत है? इस विषय पे मेरा मत ये है कि इस तरीके से जो चेंज ऑफ लैंड यूज की जो कंसेप्ट है उसके बारे में एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एग्रीकल्चर लैंड को या किसी पर्टिकुलर डिफरेंट लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है तो सबसे पहले मेन जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है वाटर कंजम्पशन और वाटर पोल्यूशन। और जैसे कि आपने जिक्र किया हरियाणा राज्य का, आपने स्पेसिफिकली इसमें नाम बताया है, तो हरियाणा में अगर देखा जाए तो यमुना नदी जो है मुख्य धारा है। यमुना जी पवित्र नदी भी हैं अपने हिंदू समाज के हिसाब से। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी क्षेत्र में बढ़ाई जाएंगी वहाँ पर इको सिस्टम जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो जरूर गड़बड़ होगा। वहाँ से देखना रहेगा कि जो पोल्यूटेंट हैं अगर किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि पोल्यूटेंट जो हैं अगर वो वाटर ड्रेन हो रहा है तो वो वाटर ड्रेन होकर कैसे जा रहा है। वहाँ स्पेसिफिक कैपेसिटी का सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर अगर इंडस्ट्रियल जोन है तो नॉर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जितना कंजम्पशन वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूनिट वाटर का कर रही है सेम कैपेसिटी के अंदर वो डिस्चार्ज वाटर भी भेजेगी। सपोज 1000 लीटर फॉर एग्जांपल, मिनिमम है, होता तो मिलियंस में है वाटर कंजम्पशन। अगर 1000 लीटर वाटर अगर कंज्यूम हुआ है किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में तो उसका जो वाटर ड्रेन होगा वो भी नियरली 1000 लीटर ही होगा। तो उतनी पर्टिकुलर सेम कैपेसिटी का जितना कंजम्पशन है उतनी कंजम्पशन का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या उस एरिया में उस इंडस्ट्री ने लगाया है या नहीं लगाया है। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो वायबल है, प्रॉपरली फंक्शनल है। उसके अलावा कई यूनिट बहुत छोटे लेवल पर काम करती है तो उनके लिए एक ज्वाइंट बेसिस के ऊपर सरकार की तरफ से भी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो क्या उस तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हैं? तो सारा का सारा जो सिस्टम है, जो चेंज ऑफ लैंड यूज, अगर एक एग्रीकल्चर लैंड को, एक एरिया को आप इंडस्ट्रियल यूनिट के तौर पर डिक्लेयर करवा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया जाए या उस एरिया के अंदर स्पेसिफिक डायमेंशन के प्लॉट को इंडस्ट्रियल प्लॉट में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो जाएगा, इकोसिस्टम का जो इम्बैलेंस हो जाएगा उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी सबसे पहले होनी चाहिए। अल्टीमेटली जो है वाटर का जो पोल्यूशन है या अगर कोई एयर का पोल्यूशन भी आ सकता है, चिमनी जो है वो प्रॉपर हाइट की है या नहीं है। जब लाइट ही नहीं है वहाँ पे प्रॉपर तो डीजल जनरेटर्स भी चलेंगे वो पोल्यूशन भी करेंगे।
तो सबसे जो इशू आता है वो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का इस तरीके में ज़्यादा आएगा। इसके अलावा और भी इकोसिस्टम से रिलेटेड स्टडी इसके ऊपर करने की ज़रूरत होती है। तो सरकार को इस तरीके से इसमें पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई भी अगर क्षेत्र है जहाँ पहले से इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं है, वो नया कोई इंडस्ट्रियल यूनिट वहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है और इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं अगर वहाँ नहीं है, तो सबसे पहले प्राथमिकता इन चीज़ों को देनी चाहिए। मुझे ऐसा महसूस होता है, जो अभी हमने बात करी है जिंदल साहब से, कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पे इंटरेस्ट रखती है। वो कोई भी पॉलिसी बनाती है, वो सिर्फ ये ध्यान में रख के बनाती है कि उनको कितना रिवेन्यू, राजस्व प्राप्त हो जाए, और जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी जेब कितनी गर्म हो जाए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, और वो ये सब बना करके करते हैं। जब आप लैंड यूज चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने बाकी तो किसी भी चीज़ का ध्यान दिया ही नहीं, और अगर दिया है तो वो लोग उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आप सबको हमारी बातें, हमारे मत कैसे लगे, इस पे आप अपना मत जरूर दीजिए, ताकि हम इस विषय पे और गंभीरता से बातचीत कर सकें। धन्यवाद।